अभी तक हमने सीक्वेंस के बारे में सीखा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। अब हम सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली सीक्वेंस का ही एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, जैसे उसमें तो काफ़ी तरह की सीक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो सकता है 1 2 3 4, ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर। फिर हो गया हमारे इवन नंबर हो गए 6 8 10 एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही ऑड नंबर हो गए हमारे, इस तरह से हो गया। या हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह से। दीज आर ऑल सीक्वेंसेस। और यहाँ पर सपोज करो क्यूब ले लें अब हम इसका नेचुरल नंबर का, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 6 का क्यूब 64, 4 का क्यूब एंड 25 का क्यूब 125 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जितने भी हैं क्या है, सीक्वेंसेस हैं। लेकिन इनमें से किसी एक पर्टिकुलर टाइप का जो है सीक्वेंस ही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। उसका क्या मतलब है और कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमें समझना है, ये अब हम डिस्कस करते हैं। इसको निकालते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस का एक तरह की फॉर्म होती है, जिसके अंदर हमारा जो सीक्वेंस है उसमें कोई भी टर्म में से अगर हम उसका प्रेसीडिंग टर्म को घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में यहाँ पे है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब इसमें से अगर सपोज करो हम 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, या हम 8 में से 6 को माइनस करते हैं तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, या 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ये जो 2 हमारा आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। हम किसी भी टर्म से उससे पहले वाले टर्म को जब घटाएंगे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और वो सबके लिए वैलिड है। मतलब किसी भी टर्म को अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि उसके प्रेसीडिंग टर्म को उसमें से घटाते हैं तो हमेशा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और इसीलिए इस टाइप के जो सीक्वेंसेज होते हैं उसको हम कहलाते, वही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें समझ में आई बात? मतलब इसमें क्या है, क्यूब नहीं होता है कोई भी। जैसे सपोज करो हम उसको ले लेते हैं कि स्क्वायर को ले लेते हैं, एक वो भी हमारा सीक्वेंस है। तो उसमें से हमने लिया 1, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया और 25 हो गया। इस तरह से सपोज करो हमारा कोई एक ये सीक्वेंस है। तो इसमें से अगर 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये दोनों चीज़ क्या है, बराबर नहीं है। ऐसे 25 में से 16 को करेंगे तो 9 आएगा। तो ये क्या है, सब अलग अलग हैं। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसी तरह से अगर किसी के क्यूब में से हम घटाएं, जैसे हम क्यूब ले लेते हैं, क्यूब है हमारा सपोज करो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, फिर 27, फिर उसके बाद में 64 एंड 125, इस तरह से है। तो इसमें से अगर हम सपोज करो 27 में से 8 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 19 आएगा, ठीक है। और 64 में से अगर 27 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 37, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू अलग अलग आएंगी। यहाँ 19 आ गया, यहाँ 37 आ गया, और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 61, तो ये अलग आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यूज जो है सब अलग अलग हैं, इसलिए ये जो सीक्वेंस हमारा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें किसी भी टर्म में से अगर उसका हम प्रीवियस टर्म को घटाएं तो वो वैल्यू जो आएगी वो हम किसी भी टर्म को अगर उसके पहले टर्म में से घटाएंगे तो कांस्टेंट आएगी, वो हमेशा वेरी नहीं करेगी। 2 आया तो 2 आएगा, 3 आएगा तो 3 आएगा, 8 आएगा तो 8 आएगा, 60 आएगा तो 60 आएगा। तो सब में वो वही डिफरेंस आएगा उसमें,
ठीक है। तो इस तरह का जो सीक्वेंसेज होते हैं उनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर तरह का सीक्वेंस है ये, जिसकी ये एक खासियत है। अब जैसे सपोज करो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। जैसा हमारा कोई भी अगर एक सीक्वेंस हमको दिया हुआ है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया हुआ है, तो हमारा इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 में से A1 को घटाया, सपोज करो ये हमारा D आया, ठीक है, और फिर A3 में से हमने A2 को घटाया तो ये भी हमारा D ही आना चाहिए, और फिर A4 में से A3 घटाएंगे तो ये भी हमारा D ही आना चाहिए। तो ये जो D होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस किसका, AP का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये जो वैल्यू D आ रही है हमारी, ये सारी जो है ये कांस्टेंट है एक, और ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये पहचान है कि अगर हम पहले टर्म में से एक किसी टर्म में से उससे पहले वाला टर्म घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सब टर्म के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारा जो D होता है, जो ये डिफरेंस जो आता है हमारा, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो पहला टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जैसे कि यार सीक्वेंस में बोलते थे हम, और हर एक को हम टर्म बोलते हैं। जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये सारे क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं AP के। और पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जैसे सीक्वेंस में बोलते थे, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, और ऐसे ही सो ऑन, इस तरह से हम इनको वो करेंगे। तो अगर हमारे पास में कोई A10 है, A10 का मतलब है कि वो 10वां टर्म है, हमारा 10th टर्म है एयर इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये सेम चीज़ है जो हमने सीक्वेंस में पढ़ी थी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो D है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी टर्म में से भी उससे पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो सब टर्म के लिए कांस्टेंट है। मतलब किसी भी टर्म को ले ले तुम, तो अगर मैं सपोज करो nth टर्म को ले लेता हूँ तो nth टर्म में से अगर मैं घटा देता हूँ an-1 टर्म को, तो ये भी हमारा D आएगा। या हम n+1 में से an को घटा देते हैं, जैसे सपोज करो n+1 टर्म में से हम nth टर्म को घटा देते हैं तो ये भी D आएगा। तो ये जो है ना, ये हमारा D जो है ये स्टैंडर्ड होता है इसमें, बस यही है, इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह का जो भी सीक्वेंस होगा उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिंपल हैं बिल्कुल, जैसे जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी के ऊपर है। इसमें पहली है कि जो हमारा, जैसे अभी हमने देखा था कि अगर हम A2 में से A1 को घटाते हैं तो क्या आता है, D आता है। तो इसमें से अगर हम A2 की वैल्यू निकालते हैं तो A1 को उधर ले जाएंगे तो A1 + D हो जाएगा ये। उसके बाद हमने निकाला A3 माइनस A2 किया था, ये भी D था हमारा, तो इसमें A3 यहीं रखेंगे हम और A2 को उधर ले जाएंगे तो A2 + D आ जाएगा, A2 + D आ गया। इसी तरह से A4 को अगर हम करते हैं, A4 माइनस A3 को करेंगे तो ये भी D होगा हमारा। तो इसमें से A4 की अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ तो A3 + D हो गया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो A2 है वो हमारा A1 + D के बराबर है, A3 जो है वो A2 + D के बराबर है, और A4 जो है हमारा A3 + D के बराबर है। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी होगी कि कोई भी टर्म अगर हमारे को निकालना है तो उससे पहले वाले टर्म में क्या करेंगे, हम D को ऐड कर देंगे तो वो टर्म हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि इफ़ an+1 minus an is independent of n, then the given sequence is AP, otherwise it is not AP। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी कि कोई अगर हमको सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है तो, और हमको ये मालूम करना है कि क्या वो AP है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, n को जो है n+1 से रिप्लेस करेंगे और उस एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू आएगी उसको, वो हो गया हमारा n+1th टर्म हो गया, ठीक है। और उसमें से अगर nth टर्म घटाएंगे हम तो वो जो है उसमें
n से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसमें n नहीं होना चाहिए। अगर n होगा तो वो AP नहीं होगा, अगर n नहीं है, बिना n के है, तो वो AP होगा। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इसमें एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास में कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक nth टर्म दिया हुआ है हमको 4n + 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर मेरे को nth टर्म है मेरा, an जो है मेरा, दिस इज nth टर्म, ठीक है। अब मेरे को अगर इसमें क्या करता हूँ मैं कि मैं n + n 1th टर्म निकाल लेता हूँ, मतलब n + 1th टर्म, मतलब इससे नेक्स्ट वाला टर्म। तो हम जहाँ भी हमारा n होगा वहाँ पे क्या वैल्यू लिखेंगे, हम n + 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा an + 1, ये टर्म हो जाएगा, और 4n की जगह लिखेंगे हम क्या, n + 1 और +5, इस तरह से आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में। तो ये हो गया हमारा an + 1 = हो गया 4n, इसको खोलेंगे, +4 + 5, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा an + 1 = 4n + 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा n + 1th टर्म हो गया ये, और ये जो हमको दिया हुआ है ये हमारा है nth टर्म, ये है nth टर्म। तो हम n + 1th टर्म में से अगर nth टर्म को घटाएंगे तो वो हमारा n नहीं आना चाहिए उसमें। अगर n नहीं आएगा तो इसका मतलब वो AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा an + 1 - an करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 4n + 5 में से माइनस करेंगे हम 4n + 5, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4n नहीं +9 हो जाएगा, ये सॉरी, ये 9 हो गया यहाँ पे, दिस इज 9, ये 9 है। इसमें से हमने इसको किया तो ये हो जाएगा +9 - 4n और -5। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 4n से, तो 4n कट जाएगा, 4n से 4n कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 4। तो ये जो 4 आया हमारा, इसमें n नहीं है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जिसका ये nth टर्म हमको दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस होगा वो हमारा AP होगा। दोबारा से मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ। अगर हमको कोई एक nth टर्म दिया हुआ है किसी भी सीक्वेंस का, और हमको ये मालूम करना है कि क्या वो AP है या नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग की सारी हम AP को पहले लिखें, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि nth टर्म अगर दिया हुआ है तो हमको उसमें से नेक्स्ट वाला टर्म को निकाल लेंगे। सबसे पहले कैसे करेंगे, वहाँ पे n की जगह हम n + 1 को पुट कर देंगे, तो n + 1th टर्म आ जाएगा हमारा। और फिर उसमें से अगर हम n + 1th टर्म में से nth टर्म घटाएंगे तो उसमें n नहीं आना चाहिए। अगर n नहीं आता है तो इसका मतलब वो हमारी AP है, और अगर उसमें n आता है तो वो AP नहीं है, जो कि जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल समझाया है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं और उससे और क्लियर होगा। तो इसको हम निकालते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं ये एग्जाम्पल। ये एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ हमको, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल हमने अभी किया है। यहाँ पे दिया हुआ है an = 2n² + 1, मतलब ये nth टर्म दिया हुआ है हमको, दिस इज है हमारा nth टर्म है ये हमारा, ठीक है। अब हमको निकालना है n + 1th टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग n = n + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा an + 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 × n की जगह n + 1 और +1, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, n + 1th टर्म, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं हम क्या है यहाँ पर। ये हो जाएगा an + 1, यहाँ हो जाएगा, ये स्क्वायर है, सॉरी ये हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम खोलेंगे पहले, n स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर, a का 1 का 1 और 2ab 2 मतलब n और +1। तो इसको अगर हम आगे और सोल्व करते हैं तो an + 1 हो गया हमारा 2n² + 2 + 2n + 1, ये हो गया हमारा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट वाली चीज़ को और आगे प्लस आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2n²
+2n प्लस 3, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ये nth टर्म में से an+1 में से हम an को माइनस कर देते हैं। तो an हमारा क्या है, n+1 क्या है हमारा 2n² आया +2n आया +3 आया, और इसमें से माइनस करना है क्या, हमको nth टर्म करना है। nth टर्म क्या है हमारा, ये हमारा nth टर्म है, तो ये हो जाएगा 2n² +1। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2n² +2n +3 -2n² और -1। तो 2n² से तो 2n² कट गया, यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 2n +2 बच जाएगा। ये 3 का प्लस है और माइनस का 1 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये n, इसमें n आ रहा है हमारा, ये हमारा बिना n के नहीं आया, तो इसलिए ये हमारा AP नहीं होगा। इसके मतलब ये हुआ कि जिस सीक्वेंस का हमको ये nth टर्म दिया हुआ है वो सीक्वेंस हमारा AP नहीं है। और इसका रीज़न यहाँ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जब हम n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आएगा हमारा जो डिफरेंस है, बेसिकली दिस इज d। क्या किया हमने, n+1th टर्म में से हमने nth टर्म को घटाया है। तो बेसिकली जैसे हम इसमें से घटाते हैं, A5 में से A4 घटाया तो क्या आता है, D आता है। तो यहाँ पे हमने n+1th टर्म में से nth टर्म को घटा दिया तो हमारा D आया। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा कोई टर्म लेंगे तो वो ये वैल्यू नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये n से फ्री होनी चाहिए, मतलब n नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो बेसिकली जिस nth टर्म में अगर हम n की वैल्यू n+1 रखें, मतलब nth टर्म को n+1th टर्म निकालें और n+1th टर्म में से nth टर्म को घटा दें, तो वो उसमें n नहीं आना चाहिए। वो जो हमारा जो nth जो x सीक्वेंस है वो AP नहीं होगा हमारा। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक में हमारा n आता है, एक में n नहीं आता है। तो जिसमें n नहीं आता है वो AP है, और जिसमें n आ जाएगा वो हमारा AP नहीं है। इस तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी एक और है इसकी, कि अगर कोई भी टर्म जो हमको दिया है, अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हमारा जो ये दिया हुआ है सीक्वेंस का nth टर्म, वो सीक्वेंस हमारा AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोबारा से फिर इसको बताता हूँ। ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर किसी भी सीक्वेंस का हमको nth टर्म दिया है और वो nth टर्म जो है लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन भी समझाता हूँ क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में भी पढ़ा है। तो वो हमारा AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उस केस में जो हमारा n का मल्टीपल होगा वो हमारा क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस होगा। 2 चीज़ें हैं कि एक तो वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, दूसरे उसमें जो n का मल्टीपल है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। ये 2 चीज़ अगर हमारी हैं तो वो हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा AP कहलाएगा। दोबारा से फिर इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा और ब्रीफ में कर देता हूँ, कि अगर हमको कोई nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस का, और वो लीनियर एक्सप्रेशन है किसमें, n में, जैसे लीनियर एक्सप्रेशन इन x होता है, y होता है, z होता है, ऐसे हमारा ये n में अगर है, तो वो जो सीक्वेंस है वो हमारा AP कहलाएगा। और उसका जो कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस जो है, जो n का मल्टीपल होगा, n का जो मल्टीपल होगा वो मल्टीपल जो है उसका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे सपोज करो जो भी हमारी लीनियर एक्सप्रेशन होता है, तो वो होता है हमारा किस फॉर्म में होता है, ax + b, इसकी फॉर्म में होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन। और अगर ये लीनियर इक्वेशन होगी तो इसको हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं, ax + b = 0। तो इस तरह से होती है लीनियर इक्वेशन।
कि x है तो x की जगह यहाँ क्या कहता है, ये n है हमारा, तो an प्लस b जो है वो हमारा क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे x वेरिएबल है लेकिन इसमें वेरिएबल जो है हमारा क्या है, n है। तो इस तरह से हमारा अगर कोई भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, सपोज करो हमारा ये nth टर्म है किसी सीक्वेंस का nth टर्म हमको दिया हुआ है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या है, an प्लस b। तो ये कहता है कि ये जो है हमेशा AP होगा। कैसे होगा AP? इसमें हम क्या करते हैं, n की वैल्यू n, ये तो हो गया हमारा nth टर्म, ये तो हो गया हमारा nth टर्म हो गया जो हमको पता है। अब हमको निकालना है क्या, n प्लस 1th टर्म निकालना है हमको। तो उसमें क्या करेंगे, हम n की जगह n प्लस 1 का रख देंगे, जैसे पहले हमने किया है इससे पहले वाले में प्रॉपर्टी में। तो यहाँ रखेंगे हम n प्लस 1, यहाँ लिख देते हैं पुटिंग n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये n है, n प्लस 1 हो जाएगी और प्लस b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा an प्लस a प्लस b। ये हो गया हमारा nth टर्म, ठीक है। अब nth टर्म में से अगर n प्लस 1th टर्म हो गया, अगर n प्लस 1th टर्म में से nth टर्म को हम माइनस करेंगे तो वो हमारा देखते हैं क्या आता है। तो an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू an प्लस a प्लस b माइनस ये हमारा है nth टर्म an प्लस b। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये हो गया हमारा ये हो गया n प्लस 1th टर्म और ये हो गया हमारा nth टर्म। इनको माइनस किया हमने तो ये आ जाएगा हमारा an प्लस a प्लस b माइनस an माइनस b। तो इसमें से an कट गया और b से b कट गया, तो क्या रह गया हमारा, a रह गया। तो इसका मतलब जो ये क्या होगा, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो एक तो ये इसमें n नहीं है, ठीक है। तो और ये लीनियर एक्सप्रेशन था हमारा, तो जो लीनियर एक्सप्रेशन है हमारा क्या हुआ, ये अगर इसमें n नहीं है इसका मतलब ये लीनियर, ये AP है हमारी। और दूसरा जो D है हमारा, यहाँ पे क्या है, D क्या आया हमारा, हमने क्या किया, an प्लस 1 में से an को माइनस किया, तो इसका मतलब D बचेगा। और D हमारा क्या आया, a आया। और a किसका कोफिशिएंट है या मल्टीप्लायर है, वो है हमारा n का मल्टीप्लायर है, ये वाला n का मल्टीप्लायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो D होगा वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ n हो जाएगा, जो इसने यहाँ पर दिया हुआ है। यही हमको प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हमको दी हुई है, इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन होती है, तो वो जो है हमेशा AP जो सीक्वेंस है वो AP होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 हमारी प्रॉपर्टी होगी इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हम जब जो हमारा A है, A2 है, वो A1 प्लस D के बराबर होता है। A2 जो होता है A1 प्लस D होगा। A3 जो है वो हमारा A2 प्लस D होगा। और A4 जो है A3 प्लस D होगा, मतलब उसमें पहले टर्म में D जुड़ता हुआ चला जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कि अगर हमारा कोई भी हमको nth टर्म दिया हुआ है किसी सीक्वेंस का, तो वो AP तब होगा जब हम अगर उसके n प्लस 1th टर्म में से nth टर्म को घटाएंगे, तो वहाँ पे हमारा n नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हमने देख लिया है कैसे होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सीक्वेंस का हमको nth टर्म दिया हुआ है और वो लीनियर इक्वेशन है, तो वो हमेशा AP, वो जो सीक्वेंस है वो AP कहलाएगा, AP होता है। और तीसरा ये C में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि जो n का मल्टीपल होगा हमारा, जो कोफिशिएंट होगा, वो हमारा उसका कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब D होगा। बस यही जो है इसमें टोटल हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम आगे क्वेश्चन सोल्व करने में यूज़ करेंगे। सिंपल है ये, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका एप्लीकेशन आएगा, हमको इतनी इसमें कॉम्प्लिकेसी कहीं भी नहीं दिखाई देगी। तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे क्या क्या हैं, कैसे वो सॉल्व करने हैं हमको।